के सरल ज्योतिष के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 8 नंबर तक की लगन का विश्लेषण मैं कर चुका हूं अपनी लगन सीरीज़ में। आज बारी है धनु लगन की, जिसका नंबर 9 होता है। धनु लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण लगन कही जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं और बृहस्पति के प्रभाव के कारण धनु लगन में जन्मे हुए जो जातक होते हैं वो अक्सर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, करुणामयी हो सकते हैं। इस लगन में जन्मे हुए जातकों का रंग गेहुआ हो सकता है, विशाल नेत्र होते हैं, बड़े कद के और सुगठित शरीर वाले लोग ये हो सकते हैं। चूँकि इनका लगन स्वामी गुरु है, इस वजह से इनकी अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि हो सकती है। स्वभाव इनका शांत होता है, लेकिन अभिमानी और धार्मिक हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि धनु लगन के लोग बुद्धिमान होते हैं और जीवन में आदर्शों का पालन करने वाले होते हैं, सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। ये अपने कामों को बिल्कुल नियमों से करना पसंद करते हैं, दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ज्योतिष, गणित, राजनीति, इन जैसे विषयों के अंदर आपकी रुचि हो सकती है। और चूँकि ये धनु लगन के हैं, बृहस्पति का पूरा प्रभाव इनके स्वभाव में पाया जाता है। इस वजह से ये सहज स्वभाव के होते हैं, पवित्र स्वभाव के होते हैं, सादगी भरा जीवन हो सकता है और ये सहज ही बहुत आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। और कभी कभी इनकी इसी सादगी का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं, इन्हें धोखा खाना पड़ता है। बनावट पसंद बिल्कुल नहीं होते हैं, दूसरों के प्रति कोई द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं, धैर्यवान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से इनको सफलता भी प्राप्त होती है। समाज में इनका मान सम्मान होता है, आदर होता है। तो ये एक था सामान्य परिचय धनु लगन का। आइए अब हम देखें कि धनु लगन का विश्लेषण हम किस तरीके से कर सकते हैं और धनु लगन में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें परेशान करेंगे। तो मित्रों देखिए, ये आपका 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर यदि पहले हाउस में आपका लिखा हुआ है तो आप धनु लगन के व्यक्ति हैं और ये नंबर इस क्रम में बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके हाउस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो धनु लगन की अगर बात की जाए तो इसमें कौन से ग्रह अच्छे हैं। देखिए, अच्छे ग्रह देखने के लिए मैंने आपको अपनी पुरानी सभी वीडियोस में बताया है। आपको मात्र 3 स्थान चेक करने हैं। ये जहाँ TRI लिखा हुआ है, त्रिकोण के स्थान। त्रिकोण के स्थान पहला स्थान, 5वां स्थान, 9वां स्थान, ये त्रिकोण के स्थान कहलाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, पहले स्थान में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर गुरु का होता है। तो इस प्रकार से इस लगन के लिए देखिए, नंबर्स के लिए आप ये देख सकते हैं 9 नंबर गुरु का होता है। और इस लगन के लिए गुरु चूँकि त्रिकोणेश हैं और कुंडली के लग्नेश भी हैं, तो गुरु इसमें सर्वयोग कारक ग्रह हो गए। इसके बाद अगर आप पंचम स्थान की ओर देखें, पंचम स्थान जो आपका संतान भाव, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मंगल का होता है, तो मंगल भी इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हो गए। इसके बाद 9वां स्थान जो भाग्य का भाव है, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है जो कि सूर्य का है, तो सूर्य भी इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए अच्छे ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से जो त्रिकोणेश होते हैं, जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, यानी जो पहले घर में बैठे हुए हैं, 5वें घर के स्वामी हैं और 9वें घर के स्वामी हैं, ये 3 घरों के जो ग्रह होते हैं वो कुंडली के लिए कारक ग्रह होते हैं। जीवन में सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं जब उनकी दशा या अंतर्दशा हमारे जीवन में आती है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर,
यहाँ आप चेक कर सकते हैं 9 नंबर गुरु, 1 नंबर मंगल, 5 नंबर सूर्य, यानी गुरु मंगल सूर्य ये त्रिकोणेश होकर के आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हो गए। अगर अब हमें ये देखना है इस कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से हैं। कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपनी दशांतर दशा आने पर व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का कष्ट देने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको 3 स्थान यानी त्रिक भाव हम इन 3 भावों को कहते हैं, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 3 भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। तो इन 3 भावों को अगर आप चेक करें तो छठे भाव में लिखा हुआ है 2 नंबर। 2 नंबर अगर आप ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, देखिए 2 और 7 शुक्र की राशि होती है, यानी शुक्र इनके लिए रोग भाव के स्वामी हैं और इसमें मारक स्थिति में है। इसके अलावा अगर इनकी नैसर्गिक मित्रता भी देखी जाए तो जो लग्नेश हैं गुरु से शुक्र की कोई मित्रता नहीं है, इस वजह से ये घनघोर मारक इस लगन के लिए हो जाएंगे। इसके बाद अष्टम स्थान में अगर हम देखें तो 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा यद्यपि गुरु के मित्र हैं, लेकिन इनको चूंकि बहुत खराब हाउस प्राप्त हुआ है, 8वां हाउस, इसलिए इस कुंडली के लिए ये मारक स्थिति में रहेंगे। इसके बाद 12वें भाव में अगर हम देखें तो 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है। और मंगल चूँकि यहाँ देखिए, मंगल चूँकि त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो इनको 12वें हाउस में बैठने का दोष नहीं लगेगा, ये कारक ग्रह ही रहेंगे। इसके बाद हम देखें दूसरे और तीसरे स्थान में, यहाँ पर शनि की राशियाँ हैं, 10 नंबर 11 नंबर, 10 और 11 नंबर शनि की राशियाँ हैं। शनि इस कुंडली के लिए सम हो जाते हैं। और इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर, इसको हम चेक कर चुके हैं चौथे को, यहाँ गुरु ने देखिए 2 स्थान अपने पास रखे हुए हैं, लगन का स्थान अपने पास है और सुख भाव चौथा भाव जो है वो अपने पास रखा हुआ है। तो ये तो चूँकि लग्नेश हैं तो ये कारक ग्रह ही रहेंगे। मंगल की हम बात कर चुके हैं, शुक्र की बात कर चुके हैं। हाँ, यह सप्तम स्थान में देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि यानी बुध। और दशम स्थान एक अच्छा स्थान है जिसमें बुध की राशि कन्या राशि 6 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये केंद्र के स्थान होते हैं, 1, 4, 7, 10, और ये 4 केंद्र स्थानों में 2 स्थान जो है केंद्र के, ये बुध को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध को केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा। तो केंद्र अधिपति दोष लगने के कारण बुध यहाँ पर मारक स्थिति में आ गया। और वैसे भी बुध के साथ, गुरु के साथ इनका सम संबंध होता है, कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तो यहाँ पर एक सप्तम हाउस, एक दशम हाउस, एक अच्छा हाउस और एक सम हाउस के स्वामी होने के कारण बुध यहाँ पर सम ग्रह हैं और कुंडली में जिस स्थान पर इनकी जैसी प्लेसमेंट होगी उस हिसाब से ये धनु लगन के अंदर अपना परिणाम प्रदान करेंगे। तो ये मित्रों हो गया कि कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं और कौन कौन से सम ग्रह हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि गुरु चूँकि हमारे लिए धनु लगन में ज्ञान, धन, पुत्र, चर्बी, सूजन आदि के कारक हैं और गुरु की ये जो धनु लगन है, धनु राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है, 2 स्वभाव राशि है। गुरु 4 नंबर की राशि में यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर 4 नंबर के गुरु लिखे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होने वाले हैं उस भाव से संबंधित। यदि 10 नंबर की राशि में गुरु लिखे हुए हैं, यानी कि आपकी कुंडली में कहीं भी 10 नंबर लिखा हुआ और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो उस स्थान विशेष से आपको बेहद खराब परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्ति के जीवन काल में जब गुरु की महादशा चलती है तो ये 16 वर्षों तक रहती है। अंतर्दशा गुरु की 13 माह तक चलती है। नक्षत्रों की बात की जाए तो गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। यद्यपि ज़्यादातर ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। उसमें गुरु का स्थान प्रमुख है। गुरु को पंचम, सप्तम और नवम 3 प्रकार की दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु का रत्न पुखराज धनु लगन के लिए अच्छा है। धनु लगन के लोग गुरु का पुखराज रत्न पहन सकते हैं, बशर्ते उनकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट या स्थिति अच्छी हो, यानी गुरु अच्छे हाउस में बैठे हुए हों। नीलम और हीरा ये 2 रत्न धनु लगन वालों को कदापि नहीं पहनना चाहिए,
अन्यथा उनको शारीरिक और मानसिक और आर्थिक हानियाँ जीवन में झेलनी पड़ सकती हैं। और यदि आराध्य की बात की जाए तो इसमें धनु लगन में सूर्य, भैरव, हनुमान जी, इन 3 लोगों की आराधना की जा सकती है। ये धनु लगन वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। शुभ रंगों में सूर्य का गोल्डन, मंगल का लाल और गुरु का पीला रंग, ये धनु लगन वालों के लिए शुभ रंग हैं। आप इन रंगों के वस्त्र पहन सकते हैं, इन रंगों को अपने घर में पेंट करवा सकते हैं, इन रंगों की गाड़ी खरीद सकते हैं। ये आपको हमेशा सुकून प्रदान करेंगे, आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ रंग की बात की जाए तो ऐसे जातक जिनका जन्म धनु लगन में हुआ है उन्हें नीले और काले रंग से बचना चाहिए। अब हम इसके साथ ही ये बात कर लेते हैं कि गुरु यदि 12 खानों में बैठते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट जातक को देते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की 5, 7, 9 3 दृष्टियां हैं। तो हम प्लेसमेंट की बात करते हैं कि गुरु यदि पहले स्थान में बैठते हैं तो ऐसे ये बहुत ही अच्छी पोजीशन कही जाती है, क्योंकि ये पहले स्थान में बैठेंगे तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 5वें यानी संतान हाउस पर पड़ती है, जिससे आपकी संतान अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर भाव पर पड़ती है, वो भी बहुत अच्छा है। और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। तो गुरु जिन स्थानों को देखते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, आपके भाग्य में भी वृद्धि होती है। तो गुरु का पहले स्थान पर होना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि गुरु आपके लगन में यानी पहले भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को यानी आपको धार्मिक बना सकते हैं, ज्योतिषी बना सकते हैं, वेद ज्ञानी बना सकते हैं, दीर्घायु प्रदान करते हैं, कर्तव्यपरायण बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं और स्पष्ट वक्ता बनाते हैं। यदि दूसरे स्थान में गुरु की प्लेसमेंट होती है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो एक तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मिठाई 100% देखिएगा, चेक करके देखिएगा, मिठाई ज़रूर पसंद होगी, मिठाई के शौकीन होंगे। और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि दूसरे स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो जो एजुकेशन आप हासिल करते हैं उस फील्ड में आप काम नहीं करते, यानी कि पढ़ी लिखी आपकी जो पढ़ी हुई शिक्षा है वो अक्सर आपके उपयोग में नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, बीटेक किया, एमटेक किया, लेकिन आप चले गए सिविल सर्विसेज में। आपने डॉक्टरी की लेकिन आप सिविल सर्विसेज में चले गए। तो इस तरीके से क्या है कि जो पढ़ाई आप करते हैं वो आपके उपयोग में नहीं आती। इसके बाद तीसरे स्थान में यदि गुरु की प्लेसमेंट होती है, यहाँ पर गुरु बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जितेंद्रिय बनाते हैं, शास्त्रज्ञ बनाते हैं, पत्रकारिता में बेहतर बनाते हैं, लेखन में बेहतर बनाते हैं, विदेश जाने के योग यहाँ से बनते हैं और यहाँ गुरु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है कुल मिलाकर के। चतुर्थ स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो ज्योतिष ज्ञान प्रदान करते हैं, शरीर सुंदर बनाते हैं, धर्म कर्म दानी बनाते हैं और सबसे बड़ी बात ये हृदय का भी स्थान है। आपका हृदय बहुत अच्छा होता है, आपकी सोच अच्छी होती है, दिल के आप साफ व्यक्ति होते हैं। पंचम स्थान में यदि संतान स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो संतान के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। छठे स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो मधुरभाषी बनाते हैं, उदार बनाते हैं, शत्रु भी आपके मित्र हो जाते हैं और बेहतर कर्म करने के लिए गुरु यहाँ प्रेरित करते हैं। सप्तम में यदि गुरु की स्थिति होती है तो ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अष्टम में यदि गुरु होते हैं तो आपका बुढ़ापा सुखी रहेगा और गुरु यहाँ बैठ गए हैं तो आपको दीर्घायु भी बनाएंगे, आपको सुखी बनाएंगे, धनी आपको बनाएंगे, लेकिन मित्रों पर आपका धन खर्च करवाएंगे। नवम में यदि गुरु बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, ज्योतिष विद्या में पारंगत बना सकते हैं, ज्योतिष के प्रति इंटरेस्ट रहता है, शिक्षा से संबंधित कार्य कर सकते हैं। दशम में यदि गुरु बैठते हैं तो आपको एजुकेशन, ज्योतिष, इन सब चीज़ों का से संबंध आपका रहेगा, इन सब क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं और आप जीवन में धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। 11वें स्थान में यदि गुरु रहते हैं तो यहाँ से इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर भी गुरु अच्छे रहते हैं, आपका संतान कम हो सकती है। और 12वें स्थान में यदि गुरु बैठते हैं तो आपको आलस्य प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि आप ज्ञानी होंगे
लेकिन आलस्य की भावना रहेगी और मन में थोड़ी चंचलता यहाँ पर पैदा हो सकती है यदि 12वें स्थान में गुरु बैठते हैं। और 12वां स्थान मोक्ष का भी कारक है, तो 12वें स्थान में गुरु बैठ करके व्यक्ति को मोक्ष में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये हो गई गुरु के 12 स्थानों में बैठने की बात। देखिए, एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि यदि आपकी धनु लगन है और आपके पहले त्रिकोण, जो आपके त्रिकोण के स्थान हैं 1, 5, 9, यदि उसमें गुरु बैठते हैं तो आपको पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। और यदि गुरु का प्लेसमेंट खराब है और गुरु आपके जीवन में आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं, ये कुंडली का विश्लेषण करने पता चलेगा। यदि कष्ट प्रदान कर रहे हैं तो जो पीली वस्तुएं होती हैं, जैसे हल्दी है, केला है, पीली दाल है, इन चीज़ों का आप बृहस्पतिवार को दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके 7 बृहस्पतिवार आप लगातार करें। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज लदा हुआ है या कोई अन्य फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर ही सॉल्व हो जाएगी। 84,000 मंत्र करने के बाद गुरु का जो मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों के अलग अलग मंत्र जाप की संख्या होती है, जिन मंत्रों को करने पर वो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब ये है कि जो प्लैनेट्स हैं उन तक उनकी एनर्जी पहुंचती है और वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है और एक तरीके से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो आगे बनाई जाएगी। तो मित्रों, ये था धनु लगन और धनु लगन के बारे में मेरा प्रेडिक्शन। आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।